जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का जो वीडियो है ईबीएस का मॉडल पेपर है आपका 26। तो चलिए यहाँ से सभी क्वेश्चन करेंगे जो कि आए हुए क्वेश्चन है। यूपी टेट, रीट, सी टेट, मध्य प्रदेश टेट, छत्तीसगढ़ टेट, हरियाणा टेट। तो सभी टेटों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है, मॉडल पेपर है। तो चलिए वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करना कि आपके कितने आए। जो न्यू है वो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर। तो देखिए यहाँ से पर्यावरण अध्ययन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से जो पहला जो क्वेश्चन है आपका, तो पहला जो क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए पेडागोजी के भी क्वेश्चन है साथ साथ में। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण प्रदान करना, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां प्रदान करना, समय का सदुपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो 61 का यहाँ से आपको जो बेस्ट आंसर देना है कि कौन सा। तो याद रखना यहाँ से इसका जो उद्देश्य होता है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां प्रदान करना। यानी कि अगर आपको गृह कार्य देंगे तो यार कुछ क्वेश्चन मान ले एक्स्ट्रा दे दिया, अरे यार ये कैसे बनेगा। तो ये सारी चीज़ें इसका जो उद्देश्य होता है, ना कि पुनरावृत्ति मतलब रटना होता है एक तरीके का, जो कि शिक्षा विभाग नहीं इसको मान करता है। अगला जो क्वेश्चन है शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए निम्न तकनीकों विधियों में से क्या किया जा सकता है। प्रश्नों उत्तर तकनीक का उपयोग, पोर्टफोलियो का उपयोग, कहानी विधि का उपयोग, अवलोकन तकनीक का उपयोग। तो यहाँ कह रहा है कि जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों विधियों में से क्या किया जा सकता है। तो 62 की अगर मैं बात करूँ आंसर प्रश्नों उत्तर तकनीकी का उपयोग। याद रखना किसका, प्रश्नों उत्तर तकनीक का उपयोग किया जाता है जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका थर्ड 63, पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है अधिगम की प्रक्रिया में एकल सत्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रियता को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता को विकसित करना, विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। तो यहाँ से अगर मैं 63 की अगर मैं बात करूँ आंसर हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रियता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर अगला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के शिक्षक अनुराग जैन अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि सोचो और बताओ अगर 1 महीने तक बिजली ना हो तो क्या होगा। इस प्रश्न में निहित उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों के इस तरीके के ऑप्शन है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के लिए बच्चों में कल्पनाशीलता, सोचने की कुशलता का विकास करना, बिजली के उचित एवं न्याय संगत उपयोग पर बल देना, छात्रों को बिजली के स्रोतों के विषय में जानकारी देना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के लिए बच्चों में कल्पनाशीलता एवं सोचने की कुशलता का विकास करना। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है निम्न में से किन पक्षियों की दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती। चील, गिद्ध, कौवा, ए बी। तो मतलब ए बी। तो डी बताइए कौन सा हो जाएगा। तो 65 का अगर मैं आंसर की बात करूँ यहाँ से चील और गिद्ध की सबसे ज़्यादा जो मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखने की जो क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है पुरुषोत्तम एक बार रेगिस्तानी उद्यान में घूमने गया। उसने वहाँ देखा कि सारे पौधे कंटीले हैं, उनमें पत्तियां ना के बराबर थीं। मरुद्भिद पौधे, रेगिस्तानी पौधे जैसे कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण भोजन का निर्माण किस भाग में होता है। कांटों में, जड़ में, तने में, किसी भाग में नहीं। तो 66 का अगर आंसर की बात करूं मैं आंसर क्या हो जाएगा तने में। यहाँ से कह रहा है कि भोजन का निर्माण किस भाग में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा तने में। याद रखना किस में, तने में। ये नहीं तो इस वाले का, ठीक है।
याद रखना किसमें, अगर देखिए अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो पौधा सूख जाएगा वहाँ, तो याद रखना तने में। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 67 जो क्वेश्चन है, मलेरिया के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलता है। इसकी दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है। इसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ABCD इसमें से कौन सा होगा 67 का आंसर? तो आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। मतलब कि 4 को छोड़कर इसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने, मलेरिया का आपको पता है रोनाल्ड रॉड्स, तो ये डी हो जाए गलत। बाकी के सभी आपके ऑप्शन हो जाए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात। तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा, गुजरात को छोड़कर और बाकी के मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सभी की यहाँ से उत्तर प्रदेश से, अच्छा यहाँ से क्या कह रहा है, निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से? तो यहाँ जो कहा गया है गुजरात को छोड़कर बाकी के सभी की, ठीक है। याद रखना उत्तराखंड को सभी को पता है, हरियाणा सभी को पता है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 69, आलू को खाया जाता है गूंथ कर, भून कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, बेल कर, सेंक कर, उबाल कर, भिगो कर, तल कर। तो 69 का जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तल कर, भून कर, उबाल कर, इस तरीके से खाया जा सकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह यह वृक्ष रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इसकी छाल दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। इसकी फलियों की सब्जी बनती है। उपरोक्त में से किस वृक्ष की बात है? खेजड़ी, रेगिस्तानी ओक, खजूर, नागफनी। तो 70 की अगर मैं बात करूं तो आपका जो आंसर हो जाएगा खेजड़ी, जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो इसको अगर इसके ऊपर एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की आपको डेट ऑफ बर्थ आपको मुझे शेयर करना है कि कब हुआ था और उसका किसने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क है, तो बताना है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पक्षी एक ही वक्त में एक ही चीज़ देख पाते हैं, दो अलग अलग चीज़ देख पाते हैं, कई सारी चीज़ें देख पाते हैं, एक भी चीज़ नहीं देख पाते हैं। तो 71 का अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा दो अलग अलग चीज़ें देख पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सुमन पाल कोलकाता में रहती है। वह भारत में प्रमुख शहरों में भ्रमण पर निकली है। कलकत्ता से वह पहले दिल्ली गई, उसके बाद मुंबई से चेन्नई भ्रमण के पश्चात वह वापस कलकत्ता आई। उसकी यात्रा की दिशाएं, तो देखिए ये सारी दिशाएं आपको मैप से पता चलता है। थोड़ा अगर आप मैप देखेंगे कि किस साइड कोलकाता पड़ता है अपना, किस साइड दिल्ली पड़ता है, किस साइड चेन्नई, तो आप बड़े आराम से रट के नहीं सीखा जा सकता है। तो ABCD की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूं 72 का अगर मैं आंसर की बात करूं, यहाँ से हो जाएगा पहले पश्चिम, क्योंकि देखो दिल्ली से जो अगर उत्तर भारत की तरफ पड़ता है तो पूर्वोत्तर में आपका कोलकाता पड़ता है, तो उसके उल्टे सीधी बात है पश्चिम पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना दक्षिण भारत, चेन्नई की अगर बात करूं तो ये दक्षिण भारत में पड़ता है, अपन तुरंत समझ जाएंगे। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सांस लेने के दौरान मनुष्य ऑक्सीजन का निःश्वासन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उच्छ्वासन। पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन को निःश्वासन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उच्छ्वासन। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निःश्वासन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उच्छ्वासन। उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर मैं बात करूं 73 का आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निःश्वासन मतलब निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि लेते हैं। 74 है, निम्न में से पौधों की जड़ों का कार्य है भोजन को संचित करना, पौधों को सहारा देना, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, जल और खनिज का अवशोषण करना। मतलब कि ABCD इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ से क्रम भी बताना है। तो 74 का अगर मैं बात करूँ,
यहाँ से आंसर हो जाएगा भोजन को संचित करना। अगर मैं बात करूँ पौधों को सहारा देना, जल खनिज आदि मिट्टी को उपजाऊ बनाना, ऐसा कुछ नहीं है जड़ों का। तो यहाँ से मेन कार्य है जो कि सी आंसर हो जाए करेक्ट। अगला है आकाश 12 साल का एक बालक है, मगर उसकी लंबाई उसके आयु के अनुसार नहीं है। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने उसको दूध, अंडा, मछली, दाल, सोयाबीन आदि खाने की सलाह दी है। ये भोजन किस चीज़ के प्रमुख स्रोत हैं? वसा के, विटामिन के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के। अगर मैं बात करूं इसके आंसर की तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हैं प्रोटीन के। दालों में क्या ज़्यादा पाया जाता है? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ की प्रमुख वनस्पति खजूर है, यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है, यहाँ की मुद्रा दिरहम है, यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। उपरोक्त कथन किस शहर के विषय में बात कर रहे हैं? अबू धाबी, दुबई, खत्तर, खार्तूम। तो 76 के अगर मैं बात करूं आंसर की तो आंसर क्या हो जाएगा? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। तो यहीं की बात कर रहा है कि पानी पेट्रोल से महंगा है, तो वहीं लेके चलते हैं पानी और वहाँ से वापस पेट्रोल लाते हैं। हाथियों के विषय में असत्य कथन है। हाथी अपने शरीर को ठंडक देने के लिए गंदे पानी में खेलते हैं। हाथी शाकाहारी होते हैं। हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 50 किलो होता है। तो 77 की अगर मैं बात करूं आंसर की तो आंसर जो हो जाएगा डी, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है 70। लिंग हु फैन है एक यात्री का नाम, एक भोजन का नाम, एक जगह का नाम, एक जानवर का नाम। तो ये क्वेश्चन एक बार हम लोग कर चुके हैं। तो 78 का आंसर हो जाएगा एक भोजन का नाम है, याद रखना लिंग हु फैन। तो वो भोजन का मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एक बार मैंने लाइव क्लास में बताया था। डोंगा एक प्रकार का आश्रय स्थल है, यहाँ पाया जाता है कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, राजस्थान में। तो देखिए यहाँ देखते ही आपको 2 ऑप्शन तो तुरंत हटाने के मिल गए होंगे। बाकी के 2 बच्चे अगर आपको नहीं आता तब भी आप ऑप्शन कर सकते हैं, तो लगा सकते हैं। आंसर हो जाएगा कश्मीर। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय कीर्ति किशोर को बहुबुद्धि वाले विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए? पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, पक्षियों के चार्ट दिखाकर उनका वर्णन करना, बच्चों को नज़दीक के पार्क में ले जाना चाहिए और पक्षियों का अवलोकन कराने के लिए कहना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आंसर का, जो आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर, अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिए। थैंक यू।